नमस्कार स्टूडेंट्स, कैसे आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल संदीप दुबे सीजीपीएससी में। आज हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायो का महत्वपूर्ण सेट लगाने जा रहे हैं। बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा, क्वेश्चन आंसर देखेंगे। पिछले बार जब प्रीलिम्स हुआ था ना सीजीएसआई का, तो उसमें 21 से 22 वेटेज था क्वेश्चन का, किसका, साइंस का। तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। अगर आप इस चैनल में नए होंगे तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। बताना है कि एक नक्षत्र का रंग निर्भर करता है उसकी पृष्ठीय ताप पर। ऑप्शन नंबर डी। भीषण सर्दी में ठंडे देशों में पानी की पाइप फट जाती है, क्या कारण है? तो इसका आंसर आएगा जमने पर पानी का फैलाव होता है। क्योंकि पानी जब जमेगा तो घनत्व उसका बढ़ जाता है, तो बर्फ का निर्माण होगा, क्षेत्रफल बढ़ जाएगा। तो इसको इस प्रकार से ध्यान रख सकते हैं। किलोवाट आवर एक यूनिट है, किसकी यूनिट है? ये ऊर्जा की यूनिट है। शक्ति की यूनिट क्या है? वाट। बल का न्यूटन। और संवेग का क्या होगा? किलोग्राम मीटर प्रति सेकेंड। मानव शरीर का तापमान होता है, तो देखिए इसका आंसर आपको मैं बता दूं। अगर डिग्री सेल्सियस में अगर आपको बताना है तो लगभग 37 डिग्री। एग्जैक्ट फिगर क्या है? 36.9। और फ़ारेनहाइट में अगर आपको बताना है तो 98.6 फ़ारेनहाइट। अगला प्रश्न है कि रेफ्रिजरेटर खाद्य पदार्थों को खराब होने से बचाता है, क्यों? क्योंकि न्यून तापमान पर विषाणु और फफूंदी क्या हो जाते हैं? निष्क्रिय हो जाते हैं, इस वजह से। ऑप्शन नंबर ए। निम्नलिखित में से किस कारण से 100 डिग्री पर पानी की अपेक्षा 100 डिग्री पर भाप पर अधिक गंभीर दाह, मतलब देखो एक्चुअल में क्या होता है, अगर पानी में आप जलोगे ना जिसका तापमान 100 डिग्री है, उससे कहीं ज़्यादा आपको गंभीर चोट पहुंचाएगा 100 डिग्री भाप पर जलने से। तो ये कारण क्या होता है? गुप्त ऊष्मा। तो इसका आंसर आपको बताना है कि भाप में वाष्पन की गुप्त ऊष्मा होती है। ठीक, तो ये इसका आंसर है ऑप्शन नंबर बी। क्रायोजेनिक किससे संबंधित विज्ञान है? तो बता दो इसका आंसर निम्न तापमान से। जितने भी हमारे रॉकेट लॉन्चर होते हैं ना, इसमें इस इंजन का प्रयोग किया जाता है। थोड़ा कॉस्टली होता है लेकिन ये बहुतायत होता है। अपने एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने पर ज़्यादा फोर्स थ्रस्ट प्रोड्यूस करता है, इस वजह से बहुत महत्वपूर्ण हो जाएगा ये। अगला प्रश्न है कि ईंट के बने भवनों की तुलना में कच्ची ईंट के मकान ग्रीष्म में ठंडे और शीतकालीन में अधिक गर्म होते हैं, कारण क्या है? इसका कारण है कि कच्ची ईंटें जो है ना बुरी चालक होती है, एक प्रकार से आइसोलेशन का काम करती है, इसको ध्यान में रखिएगा। अगला प्रश्न देखते हैं कि आजकल सड़कों पर रोशनी के लिए प्रायः पीले लैंपों का प्रयोग किया जाता है। उन लैंपों में निम्नलिखित में से कौन सा गैस भरा होगा? तो इसका आंसर आपको बताना है। ऑप्शन क्या क्या दिया है भैया? एक सोडियम दिया, फिर नियॉन दिया, फिर हाइड्रोजन दिया और नाइट्रोजन दिया है। तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, तो इसका आंसर आएगा सोडियम। ऑप्शन नंबर ए। अगला प्रश्न देखते हैं कि फाइबर ऑप्टिक्स के संबंधित में है कि प्रकाशीय तंतु का प्रयोग निम्नलिखित में किसके लिए किया जाता है? तो देखिए संचार तंत्र या संचार सेवा में प्रकाशीय तंतु का प्रयोग किया जाता है, तो इसको आप ऐसे कनेक्ट कर सकते हैं। इसी से संबंधित दूसरा प्रश्न है कि फाइबर ऑप्टिक्स किस सिद्धांत पर आधारित है? तो आपको पता होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन पर। ऑप्शन नंबर सी। अंतरिक्ष यात्री को आकाश कैसा दिखाई देता है? जहां पर वातावरण ना हो, वायुमंडल ना हो, वहां पर चीजें काली दिखाई देती थी। इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर डी। आपको बताना है कि आकाश में नीला रंग प्रकटन होने के संबंध में कौन सा घटना सही है? ऑप्शन दिया व्यतिकरण, परावर्तन, अपवर्तन या प्रकीर्णन। तो अगर मैं बता दूं, जो नीला रंग दिखता है ना आकाश, वो प्रकीर्णन के कारण ही दिखता है। तो ऑप्शन नंबर डी। तरण ताल वास्तविक गहराई से कम गहराई में दिखाई देता है। अच्छा, एक पानी है, मान लो कंटेनर में पानी रख दो, उसमें सिक्का कर दो, तो ऐसा लगता है सिक्का ऊपर उठा हुआ है। तो ये किसके कारण है? तो ये अपवर्तन के कारण है। मरीचिका मतलब मृग मरीचिका, ऐसे को दृष्टिभ्रम बोलते हैं, किसके कारण होता है? तो इसका आंसर मैं आपको बता दूं, इसका आंसर होगा अपवर्तन और पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। जिस वजह से आपको जब रोड में जाते हैं या फिर रेगिस्तान में जाते हैं तो आपको दूर में पानी दिखाई देता है, और उस जो जो भी पेड़ वगैरह होता है ना उसको प्रतिबिंब दिखाई देता है। तो ये इसी के कारण है, मृग मरीचिका बोलते हैं जिसे। कार के हैंड लैंपों में जो प्रयुक्त दर्पण है, मतलब मिरर नहीं, एक्चुअल में ना ये होगा आपका हेडलाइट। तो इसमें कौन सा मिरर का प्रयोग करते हैं? तो ये होगा गोली उत्तल दर्पण, सॉरी एक्चुअल में इसका आंसर आएगा परवलयी अवतल दर्पण। कारण क्या है? ये चीज़ों को फैला देता है। अगर गोली उत्तर दर्पण के बारे में बात करूँ या समतल उत्तर दर्पण की बात करूँ, तो बाइक या फिर कार की जो शीशा लगा रहता है मिरर, उसमें देखने का काम आता है, क्योंकि ये चीज़ों को संकीर्ण कर देता है। तो इस प्रकार से आप इसको ध्यान में रख सकते हैं। साबुन के बुलबुले पर श्वेत प्रकाश डालने पर रंग दिखाई देता है, किसके कारण? को पता होना चाहिए। इंटरफेरेंस मतलब व्यतिकरण के कारण। याद रखिए दो प्रकार के होते हैं, संपोषी और विनाशी।
प्रकाश में सूर्य से पृथ्वी तक पहुंचने में कितने, देखो सूर्य की प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में कितना समय लगेगा, ये हमारा ग्लोब है, तो ये लगेगा 8.3, इस ऑप्शन के बिहाफ में 8.3 मिनट। अगला प्रश्न है कि वायुमंडल की ऊपरी सतह स्ट्रेटोस्फीयर में ओजोन परत हमारी रक्षा करती है, किससे हमारी रक्षा करती है, आपको पता होना चाहिए, ये करती है पराबैंगनी किरणों से। अगर मैं बता दूं, जिस प्रकार से ये वायुमंडल की परत है ना, पहला क्षोभ मंडल होता है, पहला क्षोभ मंडल होगा, ठीक, दूसरा समताप मंडल होगा, तीसरा आयन मंडल होगा, एक्चुअल में ना मध्य मंडल होगा, ठीक, फिर आयन मंडल होगा, फिर लास्ट में वायुमंडल होता है, ठीक है। तो इस प्रकार से याद रखना, जो स्ट्रेटोस्फियर मतलब समताप मंडल, समताप मंडल में क्या स्थित होता है, ये परावैंगनी मतलब ओजोन परत, ठीक है, जो 35 से 50 किलोमीटर के बीच में स्थित होता है। निकट दृष्टि दोष, जिसको मायोपिया बोलते हैं, किसका प्रयोग करके आपकी आंख को ठीक करने में सहायक रहेगी, मतलब आप चीज़ों को आसानी से देख पाएंगे, तो ये है अवतल लेंस, ठीक है। अगर यहाँ पर दूर दृष्टि दोष हो जाता तो इसको बोलेंगे हाइपर माइट्रोपिया, हाइपर माइट्रोपिया। तो ये किसका प्रयोग करेंगे दूरदृष्टि के लिए, तो उसके लिए प्रयोग करेंगे हम लोग उत्तल लेंस का। समुद्र में पानी का नीला दिखाई देना किसके कारण होता है, तो इसका आंसर मैं बता दूं, ये जल के अणुओं के नीचे प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण। अगला प्रश्न देखते हैं कि अम्ल क्या है, तो अम्ल वे पदार्थ होते हैं जो प्रोटॉन देते हैं, ठीक है। तो क्षार, क्षार क्या होंगे, तो क्षार जो है प्रोटॉन ग्रहण करेंगे, इसको ध्यान में रखना। ये क्वेश्चन ऐसा भी आ सकता है कि अम्ल लिटमस, नीले लिटमस को लाल लिटमस में कौन कन्वर्ट करता है, नीला मतलब होता है ब्लू, ब्लू है ना, लाल एल, और अम्ल एसिड, तो बी ए एल याद रखना। ब्लू को रेड में कन्वर्ट करने वाला क्या है, अम्ल, और रेड को ब्लू में कन्वर्ट करने वाला क्षार, क्षार को बोलते हैं बेस, तो इसको याद रखना, एल बी बी, और बी ए सॉरी बी ए बी, बी ए, 1 मिनट ना, इसको मैं आपको बताता हूँ, एन ए आर बी ए, सॉरी इसको देखते हैं, पहले ऊपर को देखते हैं ना। एन मतलब क्या होता है, नीला से लाल, तो नीला से लाल कन्वर्ट करने का काम किसका है, अम्ल का, ओके। और लाल से नीला मतलब आर एन, क्षार, क्षार को क्या बोलते हैं बेस, तो आर बी एन, इस दोनों ट्रिक को पकड़ के चलिएगा। अगला प्रश्न है कि प्राकृतिक गैस में मुख्यतः क्या होता है, तो भैया प्राकृतिक गैस में क्या पाया जाएगा, ये मीथेन, मीथेन मतलब CH4, CH4। एलपीजी का फुल फॉर्म बताना है, पूर्ण रूप बताना है, तो लिक्विड पेट्रोलियम गैस, ऑप्शन नंबर बी। अगला प्रश्न है कि अग्निशामक मतलब जो आता है ना फायर वाला गाड़ी, समझ लीजिए फायर ब्रिगेड, तो इसमें कौन सा गैस का प्रयोग किया जाता है, तो फायर ब्रिगेड में CO2, इसको ध्यान में रखना आपको बुझाने के लिए। क्वेश्चन दिया है कि वैज्ञानिक ने सर्वप्रथम आवर्त सारणी का निर्माण किया था, ये नाम याद रखना, मेंडलीव। ये परमाणु द्रव्यमान के आधार पर देते हैं, इसके बाद मोस्ले जी आते हैं, बाकी तो न्यूलैंड का अष्टक नियम, डोबर्नियर का त्रिक नियम, ये बहुत सारे हैं, लेकिन ये दोनों महत्वपूर्ण है। मोस्ले, मोस्ले का याद रखना, इन्होंने ये बोलते हैं कि 1907 के आसपास है ना, तो ये बोलते हैं कि परमाणु जो है वो अपने संख्या के आधार पर व्यवस्थित होंगे। वर्तमान पर आवर्त सारणी में 118 तत्व है, इसको भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, एक सबसे भारी धातु ऑस्मियम होता है, तो इसी के बिहाफ में सबसे हल्की धातु याद रख लीजिए, हल्की, ये लिख लीजिएगा आप, लिथियम, ठीक है, लिथियम। अगला प्रश्न है कि पारे का प्रमुख अयस्क क्या है, तो इसका अयस्क है सिनेबार, जबकि चांदी, सिल्वर ना Ag, इसका अयस्क को क्या याद रखना, अर्जेंटाइट, अर्जेंटाइट। पिच ब्लेड किस धातु के अयस्क होते हैं, तो ये रेडियम के अयस्क होते हैं, ऑप्शन नंबर सी। फोटोग्राफी में प्रयोग होने वाले हाइपोविलियन का रासायनिक नाम आपको बताना है, तो इसका होता है सोडियम थायोसल्फेट को, ये हाइपोविलियन होता है जो फोटोग्राफी में प्रयोग होगा। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम बताना है, तो बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम होगा खाने का सोडा, मतलब खाने का सोडा, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaH, सोडियम बाई कार्बोनेट, NaHCO3H2O, ठीक। और सोडियम कार्बोनेट धावन सोडा बोलते हैं, धावन सोडा, इसका होगा Na2CO3। ये दोनों नोट डाउन करके रख लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है ये।
निम्नलिखित में से किस गैस को मार्स गैस कहते हैं? तो इसका आंसर होगा मीथेन, CH4 को मार्स गैस कहते हैं। उत्प्रेरक की खोज किसने करी? तो ये वर्जिलियस। ठीक है, उत्प्रेरक क्या होता है कि अभिक्रिया के दर को बढ़ा देता है, घटा देता है, लेकिन स्वयं अपरिवर्तित रहता है, तो इसको भी आप ध्यान रखना। अगला प्रश्न है कि घरेलू फ्रिज में सामान्यतः प्रशीतक का उपयोग किया जाता है, किसका? फ्रीऑन का, फ्रीऑन। नींबू खट्टा होता है, किस कारण से खट्टा होता है? ये सिट्रिक अम्ल के कारण से, ऑप्शन नंबर बी। इमली में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो इमली में टर्टरिक अम्ल पाया जाता है, ऑप्शन नंबर सी। निम्नलिखित में कौन सा लॉफिंग मतलब हास्य गैस है? तो इसका नाम याद रखना N2O, इसी को बोलते हैं नाइट्रस ऑक्साइड। वह हैलोजन तत्व को बताना है जो पीड़ाहारी मतलब दर्द निवारक में प्रयोग होता है, तो इसका आंसर रखना ना ब्रोमीन। जैसे फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाइटिन, ये सब है हैलोजन वर्ग। अगर मैं फिर से बता दूं, अगर मान लो कुल मिला के 18 वर्ग होते हैं, 7 आवर्त होते हैं। पहले वर्ग को बोला जाता है क्षारीय धातु, ठीक है, क्षारीय आवर्त सारणी के ना, क्षारीय धातु। दूसरा को बोला जाता है क्षारीय मृदा धातु, क्षारीय मृदा धातु, ठीक है। उसके बाद अगर मैं बात करूं, जो पी ब्लॉक के तत्व होते हैं, यहाँ पर तो 2 व्यवस्थित हो गया, ठीक है। जो डी, ये हो गया एस, यहाँ पर आ जाएगा पी, और ये हो गया डी। तो डी ब्लॉक के तत्व को बोलते हैं संक्रमण धातु, संक्रमण धातु। और बात करूं पी ब्लॉक में, तो पी ब्लॉक को थोड़ा डिवाइड कर देते हैं। जो लास्ट वाला होता है 18 वर्ग, उसको बोलते हैं उत्कृष्ट या शून्य समूह, उत्कृष्ट, ठीक है, इसको नोट करना। उसके बाद 17वां वर्ग, 17वां वर्ग को बोलते हैं हैलोजन, हैलोजन। 16वां वर्ग को बोलते हैं, 16 वर्ग को बोलते हैं चैल्कोजन, चैल्कोजन। और एक 15 वर्ग को याद रखना, 15 वर्ग को बोलते हैं हम लोग नेल्कोजन, नेल्कोजन। एक होता है एंटीनाइट, ए ब्लॉक के तत्व, ठीक है। इसको आप कमेंट में बिल्कुल बताइएगा कि दोनों तत्वों को, ए ब्लॉक के तत्वों को क्या क्या नाम से जाना जाता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा रसायन का उपयोग फल को पकाने के लिए किया जाता है? तो ये आंसर है, याद रखना, कैल्शियम कार्बाइड, ऑप्शन नंबर बी। अब साइंस के बायो सेक्शंस के भी कुछ महत्वपूर्ण प्रश्न देख लेते हैं। जैसे पहला क्वेश्चन दिया है कि विटामिन बी की कमी से पुरुष में कौन सा रोग होता है, इसको आप ध्यान में रखिएगा। इसका आंसर होगा अरक्तता, मतलब खून की कमी। अच्छा, रिकेट्स विटामिन ए की कमी से, ठीक है। इसका भी विटामिन सी की कमी से, और वेरी विटामिन B1 की कमी से होता है। मानव शरीर में वसा का जमाव किसके कारण होता है? ये वसा उतक, वसा उतक में किसका जमाव होता है? वसा उतक का जमाव। अगला प्रश्न है, कौन सा प्रकीर्ण या एंजाइम प्रोटीन को पेप्टोन में परिवर्तित करता है? इसका आंसर आपको समझ भी आ गया होगा। प्रोटीन पकड़ लो, पेप्टोन पकड़ लो, तो पेप्सिन, पेप्सिन भी पकड़ लेना बीच में, तो ये आपको ध्यान में रखना है। पीलिया रोग किस संक्रमण के कारण होता है? अच्छा, किसी को जब पीलिया होता है ना, शरीर का पीला पड़ जाता है या पीला पड़ जाना, किसके कारण होता है? मतलब कौन से अंग को प्रभावित करता है? ये करता है यकृत, इसको ध्यान में रखना, लिवर को। निम्नलिखित में कौन सा अम्ल अमाशय रस में रहता है? ऑप्शन दिया है हाइड्रोक्लोरिक, नाइट्रिक, सल्फ्यूरिक और एस्कार्बिक। तो इसका आंसर मैं बता दूं, ऑप्शन नंबर डी, एस्कार्बिक अम्ल। विटामिन डी की कमी से शरीर में होने वाला रिकेट्स रोग किस अंग को प्रभावित करता है? तो ये प्रभावित करता है अस्थि को, ऑप्शन नंबर सी। दाल निम्नलिखित में किसका उत्तम स्रोत माना जाता है? तो ये प्रोटीन का उत्तम स्रोत माना जाता है। आहार नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या होते हैं? तो ये होते हैं ग्लूकोज। किस विटामिन की सक्रियता के लिए कोबाल्ट को, मतलब किस विटामिन को अपनी सक्रियता के लिए कोबाल्ट की आवश्यकता पड़ती है? तो ये आपको आंसर याद रखना, विटामिन बी। अगला प्रश्न है कि हीमोग्लोबिन में निम्नलिखित में कौन सा तत्व मौजूद रहता है? तो जैसा कि आप समझ गए होंगे, इसमें आयरन, लोहा मौजूद होता है। पहला हृदय प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया गया था? तो ये नाम आपको ध्यान में रखना ही है। क्वेश्चन का आंसर BN बर्नार्ड, ये नाम याद रखना पड़ेगा आपको, बर्नार्ड। ECG किसकी गतिविधि को दर्शाता है? तो ये हृदय के, मतलब जो पल्स चलता है ना, जैसे ऐसे करके अप डाउन, ये ECG को दर्शाता है, इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ।
मानव शरीर का रक्त दाब कितना होता है? 80 से 120 mm पारा, मतलब इसको 120 से 80 समझ सकते हैं ना। मिनिमम 80 होना चाहिए और मैक्सिमम 120। ऊपर गया तो हाई ब्लड प्रेशर, नीचे गया तो लो ब्लड प्रेशर। लास्ट प्रश्न देखते हैं कि गति प्रेरक या पेस मेकर किससे संबंधित है? तो ये हृदय से संबंधित है। तो इस प्रकार से हमने साइंस के महत्वपूर्ण प्रश्न देखे। अच्छा लगा होगा तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में। गॉड ब्लेस यू ऑल।